देवरिया का हत्याकांड जो दिल दहला देने वाली खबर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे यूपी में गूंज रहा है, उसी कांड से संबंधित मैं जानकारी लेना चाहूँगा यहाँ के लोगों से। मैं जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, कुछ बताइए कैसे क्या ये कांड में कुछ कहिए कि कैसे हो गया ये। वैसे तो मैं यहाँ का क्षेत्रीय आदमी नहीं हूँ। मैं खेत मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश का राज्य सचिव विनोद कुमार सिंह हूँ। मैं आया था, सोनभद्र गया था। सोनभद्र से जैसे ही मुझे खबर मिला, मैं इस हृदय विदारक घटना से मैं भी अछूता नहीं रहा और अपने कुछ साथियों को, जैसे सचिव देवरिया और किसान सभा के मंत्री कलेक्टर शर्मा के साथ हमने तय किया कि आज दौरा करेंगे। हमने पेपरों द्वारा पाया कि दोनों हत्याओं के बीच कुछ समय का अंतराल था और उस समय में यदि सक्रियता प्रशासन दिखाया होता तो कुछ जानें बच सकती थी। आपके कहने का मतलब प्रशासन की लापरवाही से ही हुआ ये कांड? जी, लापरवाही मैं एक और कह सकता हूँ, जैसा कि मेरे पास प्रमाण नहीं है, सुनने में आ रहा है कि सूत्रों के मुताबिक आपको पता चला है कि प्रशासन के लापरवाही से ही यह कांड हुआ है। यह पहला कांड आपके जिला में है कि और भी कांड हो चुका है? ऐसी घटनाएं तो कई वर्षों से होती आ रही हैं, देख रहा हूँ। एक परिवार को एकदम साफ करने का पूरा इरादा था। ऐसे ही पैना गांव है, कुछ समय पहले वहाँ ब्राह्मणों का एक परिवार था, पूरा का पूरा नाश कर दिया गया था। मैं वह नहीं कहना चाहता हूँ। मतलब कहने वाला यहाँ तो जो भी अपराध कहता है वो अपराधी है कि वो हिंदू पर हो सकता है, मुस्लिम पर हो सकता है, हरिजन पर हो सकता है, ब्राह्मण पर हो सकता है। हम यह किसी जात विशेष, धर्म विशेष के लिए यह एंगल से हम नहीं देख सकते हैं। आपके कहने मतलब गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, हत्या हुआ है, नहीं होना चाहिए था। एक परिवार को एकदम साफ कर देने का टोटल इरादा था, यह जो कि नहीं होना चाहिए था, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यह नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो गलत हुआ और यह हम डंके के चोट पे कह सकते हैं। जो हमारे सूत्रों के हिसाब से मिला है कि 4 दिन पहले यह आदमी गया था डीएम साहब के पास और बोला था कि जान माल की मुझे संभावना है, खतरा है, आप सुरक्षा दीजिए। यदि 4 दिन पहले इनकी सुरक्षा कर दी गई होती तो यह नहीं होता। यह और दूसरी बात है कि यह 2004 से शायद मामला चल रहा है। यदि 14 से सक्रियता दिखाई जाती तो ये मामला जो है तहसील स्तर से और जिले स्तर से निपटाया जा सकता था। ये जितना लंबा किया गया, यह होने का मौका मिला। मैं इस दोनों घटनाओं पर अपनी आपत्ति जाहिर करता हूँ। यह नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वह बहुत ही निंदनीय है। आपके कहने मतलब ये पहले गए थे डीएम जी से, मतलब परमिशन उनको दे दिए थे कि हमारे ऊपर जान माल का खतरा है? हाँ जी, अर्जी दिए थे, जैसा कि पेपरों से हमें मिला है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि डीएम साहब के पास यह गए हुए थे दुबे जी कि हमारे जान पर खतरा है, मुझे मारा जा सकता है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय जी संज्ञान में न लेते हुए उसको हल्के में लिए। आज यह मामला सामने नहीं होता। अगर जिलाधिकारी महोदय जी तत्काल एक्शन लिए होते, फैसला ऑन द स्पॉट किए होते तो क्या सही बात, फैसला ऑन द स्पॉट लिए होते तो शायद यह नौबत आपके देवरिया जिला का नहीं होता। यह कांड खूनी कांड में तब्दील नहीं होता। यहाँ छावनी पुलिस की नहीं होती, ऐसा नहीं होता। अगर जिलाधिकारी महोदय साहब ध्यान दिए होते उनके बातों पर, उनके प्रार्थना पत्र पर, तो जी यदि उनकी अर्जी पर सुनवाई कर दी जाती और कुछ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया होता तो शायद यह मंजर देवरिया जिला का जो शर्मनाक है वह नहीं होता। पुलिस आती है कब? जब कांड हो जाता है तब। बताइए, पुलिस आती है कब? जब कांड हो जाता है तब। यह हमारे देवरिया कांड जैसे आपको दिखाना चाहेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षम केम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता, जैसा कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। पुलिस आती है कब? जब कांड हो जाती है तब। जैसे कि आज देखिए पूरा प्रशासन तब्दील है, छावनी में बना दिया गया। एक ब्राह्मण परिवार का और गरीब परिवार जिसके सर पे छाया तक नहीं, छत तक नहीं मकान पर, ऐसे परिवार का निर्मम हत्या किया गया है। सोचने समझने की बात है। मैं बाबा योगी के सरकार की बात करता हूँ। आप फैसला ऑन द स्पॉट लीजिए, तत्काल लीजिए, क्योंकि ऐसा ही होता रहा, अपराधी बेखौफ घूमते रहे तो उत्तर प्रदेश ऐसे खूनी कांड में होता रहेगा। सरकार आपकी है, वर्तमान सरकार को ही घेरा में लिया जाता है। जैसा कि आप स्वयं आप यूपी के राजा हैं, हम लोगों के राजा हैं। हम आपसे निवेदन कर सकते हैं
निवेदन के आधार पे और क्या कहा जा सकता है, जानना चाहेंगे और भी लोगों से। जो घटनाएं हुई हैं वह गलत हुई हैं, ऐसे घटना नहीं ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, किसी जिले में नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक घटना है, जैसा कि आप कहना चाहते हैं। शर्मनाक घटना नहीं होना चाहिए था। लापरवाही कहीं न कहीं प्रशासन की हुई, लोकल प्रशासन की लापरवाही कहीं न कहीं हुई है। अगर ऐसा लापरवाही ना हुआ होता तो शायद आज छावनी में तब्दील नहीं होता, यहाँ प्रशासन आकर के यहाँ बैठका नहीं करती। क्यों चाचा जी, सही क्या कहना चाहते हैं? गलत हुआ है, सोराना गलत हुआ है। गलत हुआ? हाँ, सोराना यह मान रहे हैं गलत? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे। एक ही परिवार को खत्म कर देने की मंशा थी। अभी बच्चे का कोई भरोसा नहीं है कि मरेगा कि जिएगा, वह मौत के कगार पे पड़ा हुआ है। जैसे भीष्म पितामह जी सैया पे लेटे हुए थे, उसी तरह से आज बच्चा पीआरडी मेडिकल कॉलेज में लेटा हुआ है। कोई भरोसा नहीं कि बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई ठीक नहीं। बाबा योगी जी ने संज्ञान में लिया है, वहाँ पे वो भाषण भी गए थे वहाँ पर योगी जी गोरखपुर में, उनके पास खड़े थे, हम टीवी में देखे हैं। हाँ। क्या कहे बाबा योगी जी? योगी जी सब का गलत काम हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो सब बात कहे। बाबा एक्शन में आ गए। हाँ हाँ, बाबा ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। खोल दी। बाबा योगी जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। जैसा कि बाबा ने बताया है, बाबा ने भरपूर एक्शन लिया है। पीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा भर्ती है, उस बच्चे से संबंधित उस बच्चे पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन वहाँ भी तब्दील है, प्रशासन यहाँ भी तब्दील है, ताकि गैंगवार ना हो, गांव गांव में वार ना हो, इसलिए प्रशासन यहाँ तब्दील है। मैं संत कबीरनगर जिला से आया हूँ, यहाँ पे कवर करने ही आया हूँ। तो यहाँ के लोग बताए हैं, जिस तरह से हमको सूत्रों के मुताबिक से पता चला है, मैं इसी तरह से खबर बनाया हूँ। और बाकी इसमें हम अन्यथा में कुछ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैं जो भी खबर बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, केवल सूत्रों के मुताबिक। अब वर्तमान में आप लोग के सामने चाचा जी हैं और भाई साहब हैं। क्यों भाई साहब? हाँ सही। गलत हुआ? नहीं गलत हुआ है, एक काम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिले में नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, पूरे राज्य में नहीं होना चाहिए, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। एक परिवार का निर्मम हत्या, एक परिवार के 6 लोगों का निर्मम हत्या कर दिया गया। अभी बच्चे का कोई भरोसा नहीं, मरेगा कि जिएगा। पेपर में निकला है साहब, हम बरहस से हम लोग सुने हैं, तो आए हैं हम पेपर देखकर। बताइए, जमीन कोई लेके जाएगा? ना कोई लेके नहीं जाएगा। कोई जमीन लेके गया हो, रुपया पैसा लेके गया हो, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक पैसा लेके नहीं जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब एक पैसा नहीं लेके जाएंगे, धीरू भाई अंबानी एक पैसा नहीं लेके जाएंगे, तो यादव जी लेके जाएंगे जो मारे हैं। ना ये यादव जी को एक भी जमीन ले जा पाएंगे? जो उन्होंने तो मार दिया एक सब परिवार वालों को। ना नहीं ले जाएंगे। जमीन के चक्कर में सारे परिवार को उच्छिन्न कर देना, नष्ट कर देना, मार देना, यह बताइए गलत है कि नहीं? बहुत सोराना गलत है, सोराना गलत किया है, वो गलत किया है। हाँ, बस यही हम आपसे जानना चाहते थे और दिखाते हैं। पूरा जो है यहाँ पे तब्दील है प्रशासन। मैं मांग रखना चाहूंगा अपने योगी बाबा जी से, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा अपने वध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। मैं संत कबीरनगर से आया हूं, आपसे जो है मैं दया के भावना से ही यहाँ वीडियोबाजी करने आया था, न्यूज बनाने आया था। और आपसे मैं निवेदन करूंगा, 2024 भी सामने है, भावनाओं को समझिए। बाकी और हम क्या कहेंगे, अन्यथा में मत लीजिएगा। वध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।